हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में फैला दो। इसे शेयर कर दो। मेरा कहने का मतलब ये, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो, जिससे तुम्हारे साथ साथ अन्य बच्चों का भी भला हो सके। मैं समस्त न्यूमेरिकलों का संपूर्ण हल यहाँ देने वाला हूँ। तो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल मैंने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें 10 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे बच्चों। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 10 न्यूमेरिकल कराए थे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल देने वाला हूं, जिनका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, वो सॉल्यूशन तुम्हें खुद से करना है। जो मैं सॉल्यूशन न्यूमेरिकल दूंगा, उन न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन खुद से करना है। और कुछ डाउट रह जाता तो कमेंट में लिख के बताना है कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं आया, तो उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है बच्चों? तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, वो क्रम से आते जाएंगे, तुम सॉल्व कर देना। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल लगाना, तुम्हें न्यूमेरिकल जो तुम्हारे शेष बचे हैं उन्हें भी करा देता हूं। ठीक है बच्चों? तो आज के जो भी जितने भी न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दूं, वो आराम से घर पे बैठ के करना। और जितने बेटा न्यूमेरिकल मैं तुमको दे दूंगा, उनमें कोई भी डाउट आ जाए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कल हम 10 न्यूमेरिकल करवा दिए थे, आज 10 न्यूमेरिकल से आगे बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 11वां, और 11वें न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है 11वां न्यूमेरिकल, समझते हैं। ये कह रहा 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन प्रतिकूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। ठीक, देखो एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका नाम है 4 गुणा 10 की घात 5। क्वेश्चन नंबर है बेटा 11वां। ई बराबर इसमें दे रखा है कितना, 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन प्रतिकूलम का एक वैद्युत क्षेत्र है। सॉरी, यहां प्लस के 5 है, इतना ये वैद्युत क्षेत्र है। और ये कह रहा है एक जल की बूंद को 1 किलोग्राम यानी m की वैल्यू इसने दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम। 1 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? कह रहा है कि बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखो बूंद ये है हमारी, ये इसका भार mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा, ये नीचे की ओर लगेगा, तो इसे हमें रोकना है, गिरने से बचाना है, तो बल भी ये काम कर रहा होगा F ऊपर की ओर। तो इस F की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। तो देखिए बेटा F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे mg, लेकिन उसने हमें F नहीं पूछा, उसने ये कहा है कि तो आवेश कितना लग रहा होगा, यानी Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। लगाते हैं। अब इसका जो F का सूत्र है, F बराबर क्या होगा बच्चों, EQ। क्या पढ़ाया था? F बराबर EQ। ये वाली वैल्यू यहां लगा दो, तो EQ बराबर क्या हो जाएगा, mg। EQ बराबर mg। हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q बराबर mg बटे में कितना बच्चों, E हो। इतना समझ में आ गया? ये हमारा सूत्र बन गया। हाँ, क्या बन गया बच्चों? ये हमारा सूत्र बन गया। ध्यान से देखना, इस सूत्र में अब वैल्यू लगाते हैं। क्या सूत्र बना? Q बराबर mg बटे E। आवेश निकालना है, समझना बच्चों। Q बराबर m की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 की घात -4। g का मान कितना दिया हुआ है, तो g का मान हम बच्चों लगा सकते हैं, या तो 10 लगा दो या फिर 9.8 लगा दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, सुविधा के लिए 10 भी लगा सकते हैं। बट e की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 4 गुणा 10 की घात 5। इतना समझ में आ गया? देखना बच्चों, अब क्या करना है, 10 का गुणा अगर 1 में कर दें तो कितना आ जाएगा, Q बराबर 10 एकम 10 इंटू ये 5 जीरो ऊपर जाएंगे तो 4 माइनस के ये वाले 5 ये वाले कितने हो गए, 10 की घात -9 बटे में कितने बचे बेटा, 4। 4 का भाग इसमें लगा देना है। किसमें लगाना, 4 का भाग,
हमें 4 से भाग 10 में लगा देना, तो कितना आ जाएगा समझिए। 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो Q बराबर 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, और 2 बचे, 4 पन्ने 20, लगभग कितना आएगा बेटा 2 सॉरी, एक काम कर लो, वैसे तो इतना अपना आंसर सही हो सकता है, इतना आंसर हमारा ये सही हो सकता है, लेकिन उसने अगर यहाँ 9.8, जैसे हम 10 में 4 से भाग लगाएं, 4 के डबल 8 हो गए, बचे 2, और यहाँ भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 पन्ने 20, तो कितना आ जाएगा बेटा Q बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम का आवेश आ जाएगा। अगर इस आंसर को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि 2.45 गुणा 10 की घात माइनस के 9, ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसने यहाँ 9.8 लगा दिया होगा, कितना लगा, 10 की जगह G की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है, या सुविधा के लिए हम 10 भी लगा सकते हैं, तो हमने 10 लगा के इतना आ गया, अगर तुम 9.8 रखोगे तो इतना एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ये हमारा आवेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 12वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं 12वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, पढ़िए अपनी बुक में से, क्या क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, देखो एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब E से डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र को, E बराबर कितना है बच्चों, E बराबर है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये E की वैल्यू दे रखी है। आगे 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद, एक जल की बूंद है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, और हमें त्रिज्या को मीटर में चाहिए होता है, तो R बराबर 10 की घात 4 सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की घात माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 और 2 घात कितनी होगी बेटा, R बराबर होगी 10 की घात माइनस 6 मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी R की। आगे बात करते हैं, इतनी ये त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। अगर बेटा ये लटकी हुई है तो आवेश का मान अभी हमने निकाला था, तो बूंद पर आवेश, समझना, बूंद पर आवेश, अभी सूत्र बनाया था, क्या बनाया था, Q बराबर mg बट्टे E, यही बनाया था, Q बराबर mg बट्टे E। क्या अब देखो क्वेश्चन में क्या हमें बच्चों द्रव्यमान दिया है, देखो m की वैल्यू तो नहीं दे रखी, तो हमने सूत्र पढ़ा है एक, द्रव्यमान बराबर, या ऐसे मान लो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, मैं ऐसे लिख देता हूं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। अब समझो हमें द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व में गुणा करना पड़ेगा, द्रव्यमान को क्या लिख दें, m लिख दें, आयतन को v लिख दें, और घनत्व को d मान लें, घनत्व को क्या मान लें बच्चों, d मान लें। अब देखना, अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m बराबर कितनी हो जाएगी, d इंटू OB, m बराबर घनत्व इंटू आयतन, ये वाली वैल्यू यहां लगा दो, तो Q बराबर इसकी जगह क्या लगा देंगे, DOB G बटे E, इतना समझ में आ गया। अच्छा OB को क्या बोलते हैं, आयतन, और गोले बूंद कैसी है, गोल, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई RQ, इतना ही होता है ना गोले का आयतन, तो ये वाली वैल्यू हम यहां लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, इसे कितना आएगा, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही हमने बेटा ये वाली वैल्यू यहां लगाएंगे तो Q बराबर कितना आएगा, D की जगह क्या लगाएं, D की जगह D रहने दो, इंटू V की जगह कितना, 4/3 पाई RQ G बटे में कौन, E, ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। देखिए अब लगाते हैं, Q बराबर D का मान कितना है, तो बच्चों ध्यान देना, जब बूंद हमारी जल की हो तो जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व 10 की घात 3 होता है, कितना होता है, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
तो ये जो d की वैल्यू है वो अगर दिया नहीं हो तब भी हम 10 की घात 3 लगाएंगे। जल का निश्चित होता है ये घनत्व 10 की घात 3, तो d के स्थान पर बच्चों कितना लगा दें, 10 की घात 3 लगा दिया, इनटू अब क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 लगा लो, इनटू अब क्या है पाई, पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14, इनटू क्या है बेटा r, तो r की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये है 10 की घात कितनी है -6, लेकिन r की घात 3 है तो इसका भी हमें कितना करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। g की वैल्यू कितनी लगा लें बच्चों, 9.8 लगा लें, कितनी लगा लें 9.8 बटे, अच्छा बटे में कितना आएगा 3, और e की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 5, कितनी दे रखी है 5। बात ध्यान से सुनिए, अगर हम यहां सुविधा के लिए इतना न लगा के 10 लगा दें तब भी आंसर हमारा सही होगा। अब बात बेटा मेरी ध्यान से सुनना, यहां क्या होगा कि इसमें से हमने इसको काट दिया, जीरो यानी पॉइंट काट दिया, 2 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक है ना, 3 जीरो इसके पास है, एक इसके पास, कितने हो गए 3 और 1 4, 4 जीरो हो गए, 4 हमने नीचे वाले काट दिए, क्या बचा ऊपर, क्यू बराबर 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, 1256 आ गया, और बटे में कितना बच्चों 15 गुणा 10 की घात -18, इतना समझ में आया। अब 15 से इसमें क्या लगा दें, भाग लगा दें, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। 1256 में जब हम बच्चों 15 से भाग लगाएंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ 5 और यहाँ कितना 6, कितना बचेगा देखो, 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 होते हैं ना, तो 5 और 15 तिये 45। अगर यहाँ 3 आ रहा है उसमें आंसर में हमारे में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 9.8 लगाया होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसे Q बराबर 8.3 इंटू 10 की पावर -18। यहाँ हम 9.8 लगाएंगे बच्चा, तो अपना कितना आ जाएगा आंसर 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना, सॉरी 17 आना चाहिए, कितना आना चाहिए इसे 17 आना चाहिए। देखो एक बार मैं भाग लगा देता हूं इसमें, कितना है 1256 में कितने से भाग लगाना था हमें 15 से, 15 अट्ठे 120, कितना बचेगा 5 56, 15 तिये 45, देखो 83 आ रहा है ना, तो अब यहाँ 83 आ गया, तो इस 83 को ऐसे रख सकते हैं। अब यहां से मैं एक पॉइंट कम करूंगा, अभी पॉइंट नहीं लगाया मैंने, केवल 83 बार सीधा सीधा भाग दे दिया 83 बार। अब समझना Q बराबर ये 83 जो है, यहां बच्चा मैं एक काम करता हूं, यहां 17 घाते हैं, वहां पे यहां 18 घाते मैंने 17 कर दी और एक पॉइंट लगा दिया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई, एक घात हमने ऋण की कम कर दी तो पॉइंट लगा दिया, क्योंकि नीचे आएगी वो घात एक, तो इसका भाग लगा देंगे, इतना आ जाएगा। या जब हम G की वैल्यू 9.8 लगाएंगे तो यही मान हमारा आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर -17, इतना लगाएंगे -17, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतने कूलम का बच्चा हमें आवेश प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, किसी को कोई भी कितना भी कैसा भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है बच्चा 13वां। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है इसके बाद 13वां। देखिए आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो बच्चा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। देखो E बराबर कितने वैद्युत क्षेत्र में, तो E बराबर दिया है इसने 3 गुणा 10 की घात 4, 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस बूंद को रखा गया है, वो भी स्थिर लटका कर, ठीक है। इसका द्रव्यमान है बेटा 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना है 16। तो देखना बेटा द्रव्यमान इसका है 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 16, इतने किलोग्राम का ये द्रव्यमान इस पे दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं,
इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत आवेश, आवेश यानी Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस पर क्या निकालना है बच्चा? Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और क्या कह रहा है? बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो समझते हैं, समझ लेते हैं क्या करना होगा। ध्यान से देखो, हमने अभी सूत्र पढ़ा आवेश का। क्या है आवेश का सूत्र? Q बराबर mg बट्टे में E। Q बराबर mg बट्टे में बच्चा E। बात समझ में आई? ठीक है, क्या करना होगा? Q बराबर m की वैल्यू कितनी है? 9.75 इंटू जी का मान 10 लगा दो सुविधा के लिए। अगर आंसर थोड़ा इधर उधर हो जाता तो 9.8 लगा के कर सकते हैं। अच्छा, E की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3 गुणा 10 की घात 4। बताओ, इतना समझ में आ गया? 3 गुणा 10 की घात 4। अच्छा, एक बात समझिए यहां, अच्छा ये रह गया 10 की घात कितना रह गया? यहाँ 10 की घात माइनस के बच्चा 16 है और जी का मान कितना है? 10 है। इतना समझ में आ गया? ये हमने एम का मान पूरा लगा लिया, जी का मान 10 लगा दिया, ये ई का मान हो गया। अब बात समझना ध्यान से, मैं इसमें से बेटा पॉइंट को काटूंगा तो कितने जीरो बढ़ा सकता हूं? नीचे 2, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। अच्छा, नीचे कितने जीरो? 1 जीरो, तो इससे काट दो। ये नीचे कितने जीरो हो गए? 5, 4 और 1 5, 5 ऊपर जाएंगे तो 21 हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे बेटा? 21 जीरो। तो समझते हैं, Q बराबर 975 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस के कितने? 21। कैसे? 16 और 4 20 और 1 21। बात समझ में आ रही है? 3 का भाग हम लगा दें इसमें। 3 का भाग कितने में लगाना है हमें? 975 में लगाते हैं 3 का भाग। 975 में हमें कितने से भाग लगाना है? 3 से। 3 तरफ के 9 कितने बचेंगे बच्चा? 0 7। 3 के डबल कर दो तो 6 हो गया। कितना बचा बच्चा? 1 और 3 पन्ने 15। तो ये काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, Q बराबर 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 325 और गुणा 10 की घात माइनस के 21। अब देखना ध्यान से, मैं इस आंसर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 325 गुणा 10 की घात माइनस 19। कितने जीरो कम किए इसमें से? 2 जीरो। 21 थे 19 कर दिए। इसका मतलब जो पॉइंट यहां लगा था वो 2 अंक आगे खिसक जाएगा। यहां से पॉइंट कहां जाएगा बच्चा? आगे। तो यहां पॉइंट लग जाएगा, यानी 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। ये तुम्हारा आवेश आ जाएगा। अगर हम 9.8 लगाएंगे जी की वैल्यू, जी के स्थान पर कितना लगाएंगे? 9.8। तो यही आंसर हमारा 3.18 गुणा 10 की घात माइनस 19 लग के आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम 10 लगाएंगे, देखो लगभग बराबर है, ऐसे नहीं है। यहां अगर 10 लगा दो तो 3.2 आ गया। अगर 10 न लगाएं, 9.8 लगाएं तो 3.18 गुणा 10 की घात माइनस 19 आ जाएगा। ये तो आ गया आवेश। सेकंड पार्ट में इसमें और कुछ कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चा? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है Q बराबर Ne। हमें किसका मान निकालना? n का। तो n बराबर क्या है बच्चा? Q बट्टे E। n बराबर Q की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली, 3.18 या ऊपर वाली लगा लो, एक ही बात है, गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे इसकी कितनी है बेटा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ध्यान से देखना, इससे तो ये कट गया और 16 के डबल 32 होते हैं ऊपर थे, तो इस पॉइंट से जैसे 16 दूनी कितने होते हैं? 32। तो लगभग कितनी बार कट जाएगा बेटा? 2 बार। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पे? 2। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना इसे, और पेपर में आने योग्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला करते हैं 14 में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना जरूरी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वेश्चन नंबर है 14 में। ये कह रहा है एन बराबर यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। अब कह रहा है बेटा कि 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया है इसने, ई की वैल्यू दे रखी है 2.55 गुणा 10 की घात दे रखी है इसने 4, इतने न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। क्या पूछा है, अब ये कह रहा है तेल का घनत्व D बराबर, तेल का जो घनत्व है वो D बोलते हैं, तो इसका देखो जल का 1000 होता, तेल का अलग होगा, तो 2.26 और गुणा 10 की घात 3, 2.26 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तेल का घनत्व ये इसने दे रखा है। अब क्या कह रहा है, तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बूंद की त्रिज्या का मतलब हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो सूत्र वही लगाना है हमें, कौन सा सूत्र लगाना है, ध्यान से देखना। अभी हमने बनाया था सूत्र कि आवेश Q बराबर क्या बनाया था बेटा, DOVG बटे E, यही तो बनाया था। अभी M का मान नहीं दिया था तब, देखो अभी भी नहीं दिया तब भी है। अब देखो OV की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 4/3 पाई आर क्यू, यही होती है ना, ये वाली वैल्यू यहां लगा दें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा Q की जगह हम NE लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो D और इंटू V के स्थान पे कितना 4/3 पाई आर क्यू G बटे E, और इस Q के स्थान पे मैं NE लगा सकता हूं। Q बराबर क्या होता है बच्चा, NE। हमें तो R का मान निकालना, तो इसका यहां गुणा कर दें और सबका भाग लगा दो, तो देखो बच्चा RQ का मान हमें ज्ञात करना है, तो NE तो आएगा ही, यानी इसका मल्टीप्लाई यहां करना, तो 3 आएगा पहले, फिर क्या आएगा, N आएगा, फिर E आएगा, फिर कितना आएगा, ये कैपिटल E बटे में कितना आएगा, 4 आएगा, D आएगा, पाई और G, RQ यहां पर। अब यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चा RQ बराबर पहले कितना है, 3 है, फिर NEE बटे 4D पाई और G, कुछ रह नहीं जाए ये देख लेना, 4D पाई G, ठीक है। देखते हैं RQ बराबर 3, N की वैल्यू बच्चा कितनी दे रखी है, 12, इंटू E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, इंटू E का मान कितना है बच्चा, 2.55 गुणा 10 की घात 4, 2.55 गुणा 10 की घात 4 बटे 4D की वैल्यू कितनी है, 1.26 गुणा 10 की घात 3, और इसके बाद है पाई, इसके डी के बाद क्या है बेटा, पाई, तो पाई की वैल्यू है 3.14, और जी का मान कितना लगा दें हम, 10, कितना लगा दें बच्चा, 10। ध्यान से देखना, देखो बेटा ये 3 और 1 कितना, 4 हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो खत्म हो गए। बात समझ में आई, इस पॉइंट से इसका पॉइंट काट दिया, क्या बचा, RQ बराबर 3 गुणा 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और यहां 255 बटे 4 गुणा 126 गुणा और 3.14। बात समझ में आ रही है, अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसे मैंने किससे काट दिया बेटा, इसको काट दो 4 से,
तो इससे काटेंगे बेटा, इससे काट देंगे 4 से, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 4 3 12, 3 से इसको काट दो 4 बार और ये कट गया 42 बार। बात समझ में आई? अच्छा 42 से और काट सकते हैं कितनी बार? 14 बार। कितनी बार काट सकते हैं बच्चा? 14 बार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या होगा, आर क्यू बराबर, यहां देखो ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा? 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 255 और बटे में 14 गुणा 3.14। इतना समझ में आया? अब देखना बेटा, इसका पॉइंट काटा हमने, यहाँ पे 2 जीरो कर दिए, इसका पॉइंट काटा नीचे हमने 1 जीरो कर दिया, 1 जीरो तो कट गया और 1 इसमें से कट गया। यहाँ कितने बचे? 18। 2 जीरो थे, 1 नीचे वाला कटा और यहां देखो पॉइंट काट के 2 जीरो बढ़ाए, इसको पॉइंट काट के 1 से 1 काट दो, 1 जो बचा वो इसमें से काट दो, क्या बचा? आर क्यू बराबर 16। यहां बचा बेटा 255 और यहां कितना बचा? 10 की घात 18 माइनस के बटे में कितना बचा बेटा? 16 14 गुणा 314। अब देखना, 2 से काट दो इसको 8 बार, इसे काट दो 7 बार, फिर काट दो इसे 4 बार और इसे काट दो 1 5 7। ठीक है। अब 4 का यहां मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 पन्ने 20, 4 पन्ने 20 और 2 22 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 बटे 7 सत्ते 49, 7 पन्ने 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 10, कितना आ गया? और गुणा 10 की घात कितना? 18। ठीक है ना? ये आर क्यू की वैल्यू। अब मैं इसे इधर करता हूं, इसको इधर साफ कर लेते हैं, इधर साफ कर लेते हैं। अब बच्चा ध्यान से देखना, कितना आ गया? ये आ गया आर क्यू बराबर 1020 बटे 1099 इंटू 10 की घात -18। जब हम इससे काट रहे होंगे तो ये हमारा आंसर लगभग आएगा बेटा 0.94 या 5 के करीब, 4 या 5 के करीब, इतना आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हमें तो केवल आर की वैल्यू चाहिए, यहां आर क्यू है तो आर बराबर होगा, यहां पे ऐसे हो जाएगा बच्चा 0.95 इंटू 10 की पावर -18 और यहां हम क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे, उस पर क्या चढ़ाएंगे? क्यूब। इसका हमें क्यूब लेना है तो इसको मैं साफ कर देता हूं, तब तक तुम लोग 1 मिनट के लिए देख लो इसको। इसका अब हमें क्या लेना है? क्यूब लेना है। ठीक है, तो जल्दी से कर लो, मैं इधर इसे साफ करता हूं। देखो बच्चा क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखो क्या करना है बच्चा, ध्यान से इसे देखना। अब हमें इसका क्यूब निकालना है तो निकालते हैं। क्यूब निकालना मैं सिखा देता हूं, वैसे किसी मैथ में तो नहीं है, तब भी सिखा देता हूं। किसका निकालना? 0.95। इसका हमें क्या निकालना है बच्चा? क्यूब, यानी घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं। क्या होगा, पहले तो इसमें 3 का पेयर बनाते हैं। तो देखो बच्चा 2 तो है, 1 जीरो और बढ़ा लिया, 3 बन गए। क्या बन गया? यहाँ पे 3 बन गए। ठीक है ना? अब हम इसमें भाग लगाते हैं, अब हम इसमें भाग लगाते हैं। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं? 9 में 81 होते तो 9 का भाग, ऐसी टेबल पढ़ते हैं। देखो कितनी बार जाएगा? 9 की टेबल को पढ़ेंगे तो यहां 9 बार जाएगा। 9 इसमें क्यूब है तो 3 बार हमें मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। बात समझ में आ रही है? जितना ऊपर रखेंगे उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। बात समझ में आई? तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 कितने हो गए बेटा? 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81, 81 में 9 के से फिर गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 में 81, 9 8 72, 729 हो गया। बात समझ में आई बच्चा? कितना हो गया? 729।
इस 729 को हम घटाएंगे, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे, एक बचेगा, यहां दो बचेंगे, यहां भी दो बचेंगे, और ये पॉइंट लगाए तो पॉइंट हम पहले लगाएंगे। ये जो पॉइंट लगाए तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट पहले लगाएंगे। बात समझिए। इसके बाद इस पर 2 जीरो और अपनी तरफ से बढ़ा लो। कितने जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, 2 जीरो। या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक पेयर पूरा उतार लेते हैं। कितने का, यहाँ 3 का पेयर और बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। एक पेयर और उतार लिया हमने, इतने बचे, 3 का पेयर और उतार लिया। अब इसको जोड़ के रखते हैं, जैसे वर्गमूल करते हैं उसी प्रकार जोड़िए इसे। 9 और 9 18 और 9 27, कितने हो गए बच्चा, 27। अब हमें इसका भाग इसमें देना, और भाग देने का एक तरीका समझिए। भाग देने का तरीका समझिए, कितनी बार भाग जाएगा। देखो बेटा, भाग लगाते हैं। सबसे पहले इसका और 9 का मल्टीप्लाई करिए। भाग लगाने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं बस इसके बाद ज्यादा नहीं करूंगा। देखो देखो, 27 गुणा ये वाले 9, 27 गुणा 9, इतनी बात समझ में आ गई। 27 में 9 का गुणा किया, कितना आ गया बेटा, 9 अट्ठे 72, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 7 25, 18 और 7 कितने हो गए बच्चा, 25 हो गए। ठीक है, देखिए इसके बाद, चलो मैं इसको बेटा कल बताऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान में नहीं है इसका रूल। तो इसके लिए यहाँ पर जो भाग जाएगा वो इस तरीके से चला जाएगा। कितना जाएगा, 9.982, कितना आ जाएगा इसको करने के बाद, r बराबर। और अगर तुम्हें कमेंट में पूछना है या कर नहीं पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं कल इसको पहले बताऊंगा, उसके बाद आगे वीडियो। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए। कितना आ जाएगा, ये आएगा 982, कितना आएगा, 0982, ठीक है ना। और गुणा, यहाँ 18 में से कितने निकालेंगे तो कितने बचेंगे बच्चा, 6 बचेंगे। 3 गुने निकालेंगे, 6 बचेंगे। ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर बच्चा, हमारा जो आंसर आया है ये मीटर में आया है। किसमें आया है, मीटर में। लेकिन हमें जो आंसर इसने दे रखा है वो मिलीमीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है, मिलीमीटर में। तो देख लेते हैं कितना है, हाँ मिलीमीटर में दे रखा है। क्या करेंगे, मिलीमीटर में से देखो 2 1 3 कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब r बराबर आएगा 9.8 इंटू 10, यहाँ 2 कर देना, इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बच्चा कमेंट में पूछ सकता है। पहले तुम कोशिश करना इससे आगे करने की कि कैसे करते हैं घनमूल। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है बेटा इसके बाद 15वां। अगला क्वेश्चन है 15वां, देखिए 15वां क्वेश्चन समझते हैं बच्चा क्या होगा 15वां। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिए, 15वां क्वेश्चन है बच्चा, ये कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। एक गोलीय चालक है बच्चा जिसकी त्रिज्या है r बराबर है 0.1 मीटर। कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है बच्चा, अब क्या कह रहा है, गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 हो जाए। तीव्रता कितनी हो, कितना आवेश दें, तो Q का मान हमें ज्ञात करना है कि तीव्रता है वो कितनी हो जाए बेटा, 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो अच्छी बात है, हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो हमें सूत्र पड़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बट्टे में R वर्ग, यही सूत्र होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा, Q की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू। निकाल लेते हैं। देखो E की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 900। कितनी दे रखी है, 900 वर्ग। इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू निकालनी है हमें बच्चा, बट्टे R का वर्ग कितना है, 0.1। अब वर्ग है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.1। इतना समझ में आया।
ठीक है, क्या करना है, इसका पॉइंट काट दो, इसका काट दो, 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो, और इन दोनों जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। क्या बचा, यहां बचा 9 बराबर, या 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की, तो इन दोनों को बट्टे में कर दें, तो Q बराबर हो जाएगा 9 के बट्टे में क्या आएगा, ये दोनों बट्टे में जाएंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 से 9 काट दो, Q बराबर कितना बच्चा, ये ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9, इतने कूलाम का क्या बन जाएगा, आवेश बन जाएगा, इतने कूलाम का क्या बन जाएगा, आवेश बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, तो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। कल से तुम्हारा अध्याय 3 स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 3 वैद्युत विभव, और ये सारे न्यूमेरिकल बच्चा कुमार मित्तल की बुक से करा रहे हैं, किसकी बुक से है, कुमार मित्तल की बुक से। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चा क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश समान रूप से पूरे आयतन में भर दिया जाता। देखो बच्चा, एक गोला है तुम्हारा, ये 16वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, कौन सा क्वेश्चन है, 16वां। एक गोला है ये, इसमें हमने क्यू भर दिया, कितना, 1 माइक्रोकूलम का है शायद, हाँ 1 माइक्रो, इसमें जो इसके पूरे आयतन में जो क्यू का मान है वो कितना, 1 माइक्रोकूलम, इस गोले में हमने आवेश भर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, इसकी गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है, आर बराबर कितनी है, आर का मान कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आगे पढ़ लेते हैं, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट में गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें त्रिज्या वो तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी तो बच्चा 10 है, लेकिन हमें 20 तक निकालनी है, यानी यहां तक 20 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, यहां पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोले के बाहर तीव्रता का मैंने सूत्र पढ़ाया था, क्या, पहला पार्ट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां आएगा बेटा Q बट्टे R वर्ग, ठीक है ना, बाहर के लिए समझिए। E बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना, 1 माइक्रोकूलम से क्या बना लिया, कूलम, ये माइक्रोकूलम 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बटे दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां बिंदु पी पे हमें तीव्रता ज्ञात कितनी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है इसने, तो सेंटीमीटर से क्या बना लेंगे, मीटर, सॉरी 1 सेकंड, 20 गुणा 10 की घात -2, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग, क्योंकि सेंटीमीटर से क्या बना लिया, मीटर। देखना बच्चा, 9 में से 6 काट दो, 3 बचे, कितने बचे, 3, तो E बराबर यहां आएगा 9 इंटू 10 की पावर 3, और बटे में 20 का वर्ग 400 होता है, और 10 की घात -4, 2 का 4 हो गया, ये वाले जीरो इसमें से काट दो, 2 बचे, 2 ऊपर ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चा, 5 हो जाएंगे। यहां समझना E बराबर 9/4, ऊपर 9 बचे, बट्टे में कितने बचे, 4, इंटू ये वाले जो जीरो बचे, 2 ही तो कटे हैं, तो 2 बचे, 2 ऊपर ले जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चा, 5। बात समझ में आ रही है, 5 कैसे हो गए, माइनस के 2 ऊपर प्लस के हो गए, 5 हो गए। अब हम 4 से इसमें भाग लगा देते हैं, तो देखो भाग लगाना जानते हैं, 4 से भाग लगाएंगे, 4 के डबल 8, कितने बच्चे बच्चा, 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे, 2, 4 पन्ने 20, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। E बराबर आएगा बच्चा 2.25 गुणा 10 की घात 5, इतनी तीव्रता निकल के आएगी, कितने मीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका कुछ, वो भी देख लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा कितना है, देख लेते हैं।
सेकंड पार्ट कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर भी बताइए, गोले के पृष्ठ पर, ये कहां 20 सेंटीमीटर की, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, कहां पर, गोले के पृष्ठ पर। तो देखना बच्चा, गोले के पृष्ठ पर निकालनी है, सूत्र यही रहेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R वर्ग। ध्यान से देखना, अब हमें तीव्रता यहां निकालनी, तो R की जगह, स्मॉल r की जगह क्या लगा देंगे, कैपिटल R। यहाँ पे त्रिज्याई तो आएगी पृष्ठ पे। अब देखो E बराबर, इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान कितना है बच्चा, 1 गुणा 10 की घात -6 बट्टे R का मान कितना है बेटा, त्रिज्या कितनी है 10, पृष्ठ तक की तो त्रिज्या होगी, तो 10 गुणा 10 की घात -2 और उसका क्या कर दें, वर्ग। ठीक है ना। देखो बच्चा, अगर मैं चाहूं तो इस 2 में से 1 काट दो, 1 बचा, 1 का वर्ग 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 10 की घात 1 का कितना हो जाएगा बच्चा, 2। या 9 में से 6 काट दो तो ऊपर कितना बचा बच्चा, 9 गुणा 10 की घात 3 इसमें से, बट्टे में कितना बचा बच्चा, 2, 10 की घात 2। कैसे, 1 0 काट दिया, 1 बचा, उसका वर्ग है, तो 1 की घात 1 गुणा, यानी ऐसे -1 गुणा 2 2 तो होगा, क्योंकि इसका घात माइनस की, इसका 2, तो ये वाले 2 ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, E बराबर 9 इंटू 10 की पावर प्लस के 5, 9 इंटू 10 की पावर कितना बच्चा, प्लस के 5। इतने न्यूटन प्रति कूलम की त्रिज्या, वो तीव्रता आ जाएगी तुम्हारी, कहां तक बच्चा, इसके पृष्ठ पर, यहां तीव्रता आएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट भी है इसका, तो तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं बच्चा क्या है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो गोले के भीतर आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं बच्चा, गोले के भीतर। तो गोले के भीतर कितना सूत्र होता है, मैंने बताया था, तुम्हें पढ़ाया था, सिद्ध भी कराया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR बट्टे R क्यूब, QR बट्टे, ये गोले के भीतर तीव्रता होती है। तो चलो मान लेते हैं आगे, इसका मान कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान कितना बेटा, 1 गुणा 10 की घात -6, R का मान कितना, कितने सेंटीमीटर की दूरी दे रहा, 4, तो यहां लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात -2, सेंटीमीटर से क्या बना लिया बच्चा, मीटर। त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया, या ऐसे कर लो, 10 गुणा 10 की घात -2 का क्या कर दें, Q। अच्छा ऐसा क्यों किया, सेंटीमीटर से क्या बना लिया, मीटर। बात समझ लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करें, माइनस के 6 और 2 8 हो गए, तो 9 में से 6 और 2 काट दो, कितने बचे, 1 0 बचा, यहाँ 4 बचे, तो बचा लेते हैं, क्या क्या बचेगा, E बराबर, यहाँ 9 बचे, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 9 में से 6 और 2 8 कट गए, तो 1 0 बचा इसके पास। ठीक है ना, कितने 0, 1 0 बट्टे 10 का अगर क्यूब किया जाए तो 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000, और इसका 3 दूनी 6, इस पे कितने 0 बचा, 6 0, 3 0 इसमें से काट दिए, कितने बचे, 3 बचे, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। तो E बराबर, यहाँ 9 का 4 से गुणा, 9 चौके 36 गुणा, यहाँ 4 3 बचे, 3 और 1 ये वाला, 10 की घात कितनी हो जाएंगी बच्चा, 4, कितनी हो जाएंगी, 4। ये तुम्हारा आंसर है। या इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, 3.6 गुणा 10 की घात 5 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं बच्चा, 10 की घात 5। इतने न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता निकल के आ जाएगी। ध्यान से बच्चा, सभी न्यूमेरिकलों को हम सॉल्व कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो बता देना। अगले नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैं घनमूल निकालना सिखाऊंगा, वो भी पॉइंट वाला। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से देखो और इसे सॉल्व करो। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो का अब इंतजार करना, बहुत जल्दी ही आएगी, हो सकता है कल ही डाल दूं। ठीक है बच्चा, लेकिन तुम लोग मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारी परीक्षा तक समस्त न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा। 2024 के लिए न्यूमेरिकल का एक पूरा सार, पूरा सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है बच्चा, लगभग 1000 प्लस न्यूमेरिकल होंगे अपने इस बोर्ड पर, और तुम लोग उसे कॉपी पेन लेके बैठ जाना और सभी न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन करते जाना, और मेहनत भी करिए घर पे जाके, जो नहीं आए वो कमेंट में लिखकर बता दिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है।